नमस्ते, महादेव। स्वागत है आप सभी का कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 के इस मासिक राशिफल के सत्र में। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 का किस प्रकार से जो है शुभाशुभ वृत्तांत है उसको जानने के लिए तो यहाँ पर सर्वप्रथम सबसे जानने वाली बात यह है कि जो भी बातें यहाँ पर आपके लिए बतलाई जाएंगी उनको शास्त्रोक्त प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करके अर्थात जो भी बातें मैं कहूंगा उनका शास्त्रीय प्रमाण जो हमारे वैदिक ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा हुआ है वह भी मैंने एक बगल में लिखा हुआ है। तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ भी मन से नहीं है, कुछ चीजें हो सकती हैं आपके लिए यहाँ पर कड़वी हो, किंतु फलादेश ऐसा ही होना चाहिए। सारी चीजें यदि अच्छी अच्छी ही बतला दी जाएंगी, आप लोग देखते होंगे कि सर्वत्र जो है सिर्फ अच्छी चीजों को ही बताया जाता है, किंतु कुछ चीजें यहाँ पर आपको सावधान करने के लिए बताई जाती हैं, जो कि आप उन चीजों को उपाय करके अच्छा जो भी दुष्प्रभाव है उनको कम कर सकें। तो इसलिए जो भी है यथार्थ यहाँ पर आपके लिए बातें रखी जाएंगी। तो इस जो फलादेश है इसको हमने 5 भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम आपके हम हेल्थ से संबंधित स्थितियों को जानेंगे, तदुपरांत एजुकेशन हो गया, पुनः मानसिक स्थिति हो गई, संतान हो गया, इनसे संबंधित चीजों को जानेंगे। आपका जो फैमिली हो गई अर्थात आपकी मैरिड लाइफ हो गई, उससे संबंधित चीजों को, भाग्य से संबंधित स्थिति को जानेंगे, आपका करियर किस प्रकार से रहने वाला है, तथा अंत में फाइनेंस वाइज चीजें अर्थात आय तथा लाभ से संबंधित क्या स्थितियां बनी रहेंगे उसको भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अंत में वीडियो के कुछ उपाय भी आपको इस गोचर अवधि को और भी ज्यादा सुखद तथा जो भी दुष्प्रभाव है उनको कम करने के लिए बतलाए गए हैं। तो कृपया वह उपाय भी आपको अवश्य जा करके देखना चाहिए। आरंभ करते हैं आपके शरीर तथा स्वास्थ्य से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके लग्न भाव में ही शनि ग्रह जो है अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में विद्यमान है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुखद स्थिति है। यहाँ पर यह जो शनि की स्थिति है यह आपके लिए शश नामक राजयोग का भी निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ पर जो शनि है अपनी मूल त्रिकोण तथा स्वक्षेत्रस्थ राशि में विद्यमान है। इसलिए शारीरिक रूप से यहाँ पर आप अत्यधिक जो है ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी भी प्रकार से बीमारी आदि से संबंधित कोई चिंता अथवा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई भी परेशानी यहाँ पर आपके लिए नहीं आने वाली है। पुनः आपको समाज में एक मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आदि चीजें देखने के लिए प्राप्त होंगी, तथा आप देखेंगे कि इस गोचर अवधि में आप अपने पर्सनालिटी में कुछ डेवलपमेंट अथवा पर्सनालिटी का ग्रोथ यहाँ पर इस गोचर अवधि में आपके लिए निकल करके आएगा। पुनः समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और किसी भी प्रकार से जो लोग छात्र वर्ग हैं अथवा कोई भी हैं, यदि आप लोग किसी भी प्रकार से प्रतियोगी चीजों में सम्मिलित हैं, प्रतियोगी परीक्षा हो गई अथवा अन्य किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में आपने यदि सहभागिता की है इस गोचर अवधि के दौरान, तो निश्चित तौर पर वहां पर आपके जो परिणाम है वह सफलता की ओर इंगित करते हैं। आगे बढ़ते हैं आपके शिक्षा तथा संतान से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए। तो इसका जो विचार है यह आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो है पंचम भाव है। अब पंचम भाव में जो राशि है यहाँ पर आपके मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जो स्वामी है वह मंगल है, और मंगल भाग्य भाव में जाकर के विद्यमान है। जैसे ही मंगल का गोचर होगा वह आपके दशम भाव से भी गोचर करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही मंगल का गोचर आपके दशम भाव में होगा, तो यहाँ पर दशम भावस्थ क्षमा चाहता हूँ, बुध का जो गोचर है वह अशेष सौख्यम अर्थात एक सभी प्रकार के सुखों को देने वाला यह जो है बुध आपके लिए निकल करके आता है। अतः जो भी लोग छात्र वर्ग हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यदि आपने किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी हुई है, तो उसमें आपकी सफलता के जो चांसेस हैं वह अत्यधिक वृद्धि के मतलब सफलता को दर्शाते हैं। पुनः आपका भाग्य का साथ भी, चूंकि यहाँ पर आपका जो पंचमेश है वह भाग्य भाव में जाकर के वर्तमान में गोचर कर रहा है, इसलिए आपको भाग्य का भी साथ पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। यदि आप किसी भी प्रकार की परीक्षा आदि देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको अत्यधिक शुभता ही देखने के लिए प्राप्त होती है। पुनः जैसे ही यहाँ पर यह बुध दशम भाव में गोचर करेंगे, तो जो लोग छात्र वर्ग हैं, किसी भी प्रकार से नए जॉब की अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे, तो उनके लिए भी यहाँ पर कार्य क्षेत्र में एक नए जॉब की प्राप्ति, नए आजीविका के क्षेत्र की प्राप्ति की भी संभावना जो है वह निश्चित तौर पर बनी हुई है। पुनः मानसिक रूप से भी यहाँ पर आप सर्वथा प्रसन्न रहेंगे। किसी भी प्रकार से जो है कोई दुविधा अथवा परेशानी
नज़र नहीं आती है। छात्र वर्ग विशेषतः इस समय अत्यधिक जो है सक्रिय रहने वाले रहेंगे। आपका पढ़ाई-लिखाई में अच्छे से मन लगेगा तथा आपको परिणाम भी आपके यदि आप विद्यालय क्षेत्र में हैं तो उसमें अथवा यदि आप किसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा आदि में भाग ले रहे हैं, उसमें भी आपको जो परिणाम है वह सुखद ही तो होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन अथवा जो प्रेम संबंध है, उनसे संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए, तो इसका जो विचार है यहाँ आपके सप्तम भाव से किया जाता है। यह जो है आपके लिए सप्तम भाव है जन्म कुंडली का। इस सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, यह सूर्य हैं। वर्तमान में सूर्य 16 नवंबर 2024 तक अपनी नीचावस्था में है। यह जो है भाग्य भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। यह उतनी ज़्यादा सुखद स्थिति नहीं मानी जाएगी। दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं आप अनलकी, यह जो है विशेषताएँ अथवा जो लोग प्रेम संबंध में हैं, लव लाइफ से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, उनके लिए उन चीज़ों में आप 16 नवंबर 2024 तक तो काफ़ी अनलकी स्वयं को महसूस करेंगे। किंतु उसके बाद जैसे ही गोचर जो सूर्य हैं वह दशम भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में आ जाएँगी क्योंकि दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और यह अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे और दशम भावस्थ गोचर का भी जो सूर्य का फल है, वह बहुत ज़्यादा शुभद माना जाता है। तो इस प्रकार से 16 तारीख तक तो कुछ चीज़ें उतनी ज़्यादा सुखद नहीं है, किंतु 16 नवंबर के बाद से जो स्थिति है, वह आपके लिए दाम्पत्य जीवन अथवा जो लोग प्रेम संबंध में हैं अथवा प्रेम संबंध से संबंधित स्थितियों की कामना कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह गोचर बहुत ही ज़्यादा सुखद तथा श्रेयास्पद रहने वाला है। व्यवसाय से संबंधित दृष्टिकोण में भी 16 नवंबर तक आपको बचना चाहिए किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म अथवा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। 16 नवंबर के बाद से यदि आप कुछ निवेश करना चाहते हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए लाभ से संबंधित स्थिति देखने के लिए प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, आपके करियर से संबंधित जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको देखते हैं। तो यहाँ पर आपके दशम भाव, यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे, तो यह जो दशम भाव है, इस दशम भाव से जो है आपके करियर से संबंधित यदि आप देखेंगे यहाँ पर, तो सर्वकर्माणि सभी प्रकार कोई भी किसका भी किसी भी प्रकार का पैशन क्यों ना हो, मतलब आप किसी भी प्रकार की आजीविका में क्यों ना सम्मिलित हों, उसका जो विचार है वह दशम भाव से किया जाता है। अब यहाँ पर आपके दशम भाव में शुक्र जो है 7 तारीख तक विद्यमान है, उसके बाद लाभ भाव से शुक्र गोचर करेंगे और जो आपकी दशमेश है वह मंगल है तथा यह जो मंगल है यह अपनी नीचावस्था में है, किंतु गोचरवशात यह जो मंगल है छठे भाव में जब गोचर करता है, तो अच्छे परिणामों को देता है। वक्रार्कचौ षट्त्रिगौ ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर लिखा भी होगा मैंने। अ कि जो ये देखिए यहाँ पर 3, 6 और 11वें में शुभ अर्थात मंगल जन्मकालिक चंद्र राशि जब गोचरवश 3, 6 और 11वें भाव में गोचर करता है, तो वह शुभ परिणामों को देता है। यदि आप किसी भी आपके जो भी शत्रु हैं, उनका नाश होगा। रोगों का विनाश यह जो है गोचर से करने वाला है, मतलब रोगों की शांति, रोगों में किसी प्रकार से यदि कोई लंबा समय से भी आपका रोग चला आ रहा है, तो उस रोग की समाप्ति इस गोचर अवधि में आपको देखने के लिए प्राप्त होगी। ऋण से मुक्ति भी यह जो मंगल है, आपको करवाने वाला रहेगा। पुनः जो लोग कार्यक्षेत्र में नई जॉब के लिए एग्ज़ाम पहले दिए हुए थे, उनके लिए यदि इस नवंबर के गोचर अवधि में मतलब नवंबर महीने में परिणाम आते हैं, तो वहाँ पर उनकी सफलता से संबंधित स्थिति भी देखने के लिए निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। पुनः शुक्र की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए अभय अर्थात आप कार्यक्षेत्र में निडरतापूर्वक काम करेंगे, कुछ अच्छी स्थिति भी यहाँ पर आपको कार्यक्षेत्र में कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ देखने के लिए प्राप्त होंगी तथा आपका कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान भी इस गोचर अवधि में बढ़ने वाला रहेगा। कुछ लोगों का प्रमोशन भी इस क्योंकि यदि यह जो देखेंगे कि आप मंगल जो है, यह अच्छी स्थिति में है, गोचरवशात अच्छे परिणामों को देता है, दशम भाव में शुक्र की स्थिति है। पुनः यहाँ पर बुध भी गोचर करेंगे, तो बुध का जो द दशम भावस्थ का गोचर फल है, वह सर्व-सौख्यम। अतः इस महीने जो आपको सबसे अच्छा परिणाम देखने के लिए प्राप्त होगा, वह करियर वाइज़ देखने के लिए प्राप्त होगा। जो लोग जॉब चाहते हैं, उनके लिए जॉब की प्राप्ति होनी संभव है। कार्यक्षेत्र से संबंधित या प्रमोशन आदि से संबंधित स्थिति की कामना कर रहे हैं, उसमें भी आपके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। पुनः और भी जो भी किसी भी प्रकार से आपको करियर में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आती है। सभी प्रकार से यहाँ पर आपके लिए शुभता ही कार्यक्षेत्र में बनी हुई है। अंत में फाइनेंस वाइज़ यदि चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पर आपके लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। अब यहाँ पर जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं वह बृहस्पति हैं, बृहस्पति चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और
यहाँ पर जो चतुर्थ भावस्थ बृहस्पति का गोचर-वशात फल तो उतना ज़्यादा नहीं अच्छा माना जाता है, तथापि चूँकि यह बृहस्पति शुभ ग्रह है, आपके लाभ भाव का स्वामी है, अतः धीरे-धीरे करके आपको जो है यहाँ पर गोचर-वशात मतलब इस नवंबर अचानक कोई धन लाभ की प्राप्ति अचानक कुछ ऐसा मिल जाए कि सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल हो जाए, ऐसा तो नहीं है, किंतु निश्चित तौर पर इस गोचर अवधि में आप फाइनेंस वाइज़ धीरे-धीरे स्वयं को मजबूत होता हुआ पाएँगे। क्योंकि यह जो बृहस्पति है, वह आपके लाभ भाव का स्वामी है और शुभ ग्रह है, इसलिए धन में वृद्धि तो होगी, किंतु अचानक नहीं, कुछ धीरे-धीरे करके यहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ों मतलब जो आय से संबंधित फाइनेंस वाइज़ जो चीज़ें हैं, वह आपके लिए मजबूत होती हुई नज़र आएँगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए जो है नवंबर 2024 के इस महीने का राशिफल था। आशा है कि यह जो जानकारी है आपके लिए अच्छी होगी। अब कुछ उपाय इस नवंबर 2024 के गोचर अवधि को और भी ज़्यादा शुभद बनाने के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। सर्वप्रथम हम सूर्य से संबंधित उपाय के तौर पर ओम घृणी सूर्याय नमः अथवा ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है, इस मंत्र के 3 बार जप के साथ एक ताम्र के पात्र में, तांबे के लोटे में आप अक्षत तथा रोली मिलाकर के भगवान भास्कर को अर्घ्य देवें। पुनः आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आपको प्रतिदिन करना चाहिए। मंगल का उपाय भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आप प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं अथवा हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 3 पाठ करें अथवा बटुक भैरव स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। यह तीनों ही उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो भी मंगल से संबंधित दुष्प्रभाव है, उनमें प्रभावी माना जाएगा। कलयुग में दान की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर कुछ दान भी आपके लिए लिखे गए हैं, जैसे कि कौशुंभ का वस्त्र हो गया, गुड़ हो गया, हेम हो गया अर्थात सुवर्ण का दान हो गया, जो कि आजकल तो संभव नहीं है। फिर भी जो लोग योग्य हैं, उनको सुवर्ण का दान भी इस गोचर अवधि में अच्छे परिणामों को दर्शाएगा। अर्थात जो भी आपके अनिष्ट हैं, सूर्य, मंगल तथा बृहस्पति से संबंधित, उनमें उनके दुष्प्रभावों को कम करके उसमें शुभता की वृद्धि करेगा। पुनः माणिक्य एक रत्न विशेष हो गया, गेहूँ का दान कर सकते हैं आप। पुनः पीले वस्त्रों का पीली कोई भी व वस्तु हो जैसे केला हो गया चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, पीले वस्त्र हो गए, आदि चीज़ें जो है बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु के मंदिर में जो ब्राह्मण होते हैं उनको जाकर के दान करें। बृहस्पति से संबंधित जो भी दुष्प्रभाव हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में भी बृहस्पति कमज़ोर है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको शुभता में वृद्धि होती हुई नज़र आएगी। पुनः सवत्स गोदानम अर्थात गाय बछड़े से युक्त हो ऐसी गाय का दान तथा मसूर की दाल का दान। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ उपाय आप लोगों के लिए है जो कि आपको करना चाहिए इस गोचर अवधि को और भी ज़्यादा शुभद बनाने के लिए। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तथा यह किसी न किसी प्रकार से आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो के माध्यम से अथवा कुछ व्यक्तिगत जानकारी है, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, महादेव।